So now we'll be talking about scales of chemical shift. अभी तक हमने बात की थी यूनिट्स ऑफ केमिकल शिफ्ट की, और वो यूनिट्स हमने बताया तुम्हें कि यूनिट्स आर ppm, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन. नाइदर वी यूज द यूनिट्स एज हर्ट्ज नॉर एज गॉस. हम क्या यूनिट्स यूज करते हैं? ppm. तो अब स्केल्स की अगर हम बात करें तो देयर आर टू स्केल्स इन टर्म्स ऑफ ppm and they are delta and tau scale. Delta is the usual one, जैसा अभी हमने अपनी पिछली स्लाइड में दिखाया कि that is frequency change divided by oscillator frequency of the instrument in megahertz and then multiply it by 10 raised to power 6 so that this mega unit is cancelled out, and that ppm value comes in the delta scale. And what about tau? In tau scale, the value is 10 minus delta. So you can see over here that on delta scale position of TMS is 0 ppm and the scale moves from right to left. 10 is on the left corner, that is most de-shielded position, and on tau scale it is reverse. TMS is given position 10, most shielded position on tau scale is now 10 and most de-shielded is now 0. So the two scales are just reverse of each other. If a compound gives signal at delta 2, तो tau scale में वो कहाँ पे आएगा? tau 8 पे, 10 minus delta. तो 10 minus 2 means tau is equal to 8. So the two are related to each other on the scale of 10. Now one thing more. If a proton is more shielded than TMS, अगर ऐसा हो जाए, हमने अभी तक तुम्हें ये कहा है कि TMS के प्रोटॉन्स मोस्ट शील्डेड होते हैं, लेकिन अगर कोई इससे भी शील्डेड प्रोटॉन हो, then what? Then on delta scale it is given negative value and on tau scale it's given value greater than 10, right? Now I take an example, और ये न्यूमेरिकल के फॉर्म में इस तरह का न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है. Is it clear to you? A compound gives signal at 140 Hz downfield with respect to TMS at 60 MHz spectrometer. Where will it appear in 100 MHz spectrometer? Again, also find delta and tau values. So we are to do simple arithmetic calculations. See, 140 Hz पे आता है अगर 60 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है. अगर 100 की होगी तो कितने पे आएगा? सिंपल, 60 में 140 पे आता है, एक में 140/60 और 100 पे कितने पे आएगा? सो इट विल अपीयर एट 233 Hz. राइट? कब? जब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर इज 100 मेगाहर्ट्ज. सेकेंड पार्ट था कि डेल्टा और टॉ वैल्यू निकालो. डेल्टा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी चेंज ऑफ द सिग्नल यानी 140 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर दैट इज 60 मेगाहर्ट्ज, और फिर इसीलिए हमने इसको 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना आ गया? 2.33 पार्ट्स पर मिलियन ppm. राइट? और टॉ में क्या हो जाएगी? 10 minus 2.33 एंड दैट इज 7.67 ppm. अब हमने यहाँ ये निकाल लिया कि अगर कोई सिग्नल 60 मेगाहर्ट्ज में 140 हर्ट्ज डाउनफील्ड अपीयर हो रहा था, तो 100 मेगाहर्ट्ज में कहाँ अपीयर हो रहा है? 233 हर्ट्ज में. अगर हम इस 233 हर्ट्ज जो कि 100 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट में आया है उसको डेल्टा में कन्वर्ट करें तो वो भी सेम आएगा. सी, 233 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10⁻⁶, और फिर ppm के लिए इंटू 10⁻⁶, इट कम्स आउट टू बी अगेन 2.33. तो डेल्टा वैल्यू चेंज नहीं होती, ppm में वैल्यू वही रहती है. इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे, 140 वाला भी 2.33 पे आ रहा है और 233 वाला भी जब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर से डिवाइड किया तो वो भी 2.33 पे आ रहा है. और टॉ वैल्यू भी नेचुरली 10 minus
2.33 यानी टॉ वैल्यू भी 7.67 आएगी दोनों केसेस में. So now you are to try more such problems कि you are given some value and you are to convert it on some other spectrometer frequency value, you are to convert it on delta scale, tau scale, etc. Reverse can also be there. See, if I ask you कि a signal appears at 2.33 ppm, how much downfield it will appear in hertz on the 60 megahertz instrument. तो अब तुम्हें 2.33 ये वैल्यू पता है, 60 मेगाहर्ट्ज पता है, ये 140 जो हमने यहाँ लिखा है ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा. सो दैट इज सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अरिथमेटिक कैलकुलेशन कि अगर डेल्टा वैल्यू पता है तो तुम फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज पता है तो तुम डेल्टा वैल्यू निकाल सकते हो. Right? So delta and tau are the scales and ppm are the units and the things are interrelated and everything depends upon the frequency of the oscillator कि हम जो स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है. सो दैट मैटर्स कि 100 है, 60 है, 120 मेगाहर्ट्ज है. राइट? So that is to be considered and you can find out the value on any scale. Okay.